हेलो लिब्राज, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश होंगे, सुखी होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो मैं आज और एक रीडिंग लेके, वीकली एनर्जी चेकिंग रीडिंग लेके आप लोगों के लिए आ चुकी हूँ, जिसमें हम लोग देखेंगे कि फरवरी 22 से 28 तक आप लोगों की एनर्जी कैसे रहने वाली है एंड आपके लिए गाइडेंस क्या होने वाली है। तो अगर आपका सनशाइन, मूनशाइन, राइजिंग साइन और नॉर्थ नोड लिब्रा में है तो आप ये रीडिंग ज़रूर चेक कर सकते हो एंड इस गाइडेंस को इम्प्लीमेंट करके आपका बेस्ट एंड हाई स्कूल तक पहुंच सकते हो। तो चलिए रीडिंग शुरू कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं आपका पहला कार्ड, द किंग ऑफ पेंटिकल्स। इस वीक के शुरू में ना आपको ना कोई चीज़ है जो आप शुरू करना चाहते हो, बट उसका ना आपको थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, राइट। तो आप कोई प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हो, तो उसके लिए हो सकता है कि आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है। आप कुछ रिलेशनशिप में एंटर करना चाहते हैं, कुछ स्टेबल रिलेशनशिप में, तो आपके पास श्योरिटी नहीं है कि आपको उसके पास जाना है या नहीं है। और आप कुछ भी नया रिलेशनशिप के दौर में, फैमिली में कुछ शुरू करना चाहते हो और अपने बिजनेस और करियर में कुछ शुरू करना चाहते हो, तो ये जो स्मूथ वे है ना, इससे पहले थोड़ा सा आपका दिक्कत का सम्मुखीन हो सकता है। तो उससे डरना नहीं है, क्योंकि वो हो सकता है कि एक दो दिन के लिए थोड़ा सा प्रेशर है कि आपको मतलब नहीं मिल रहा है कि कैसे करना है, कैसे इसको आगे बढ़ाना है, इसका डायरेक्शन क्या होने वाला है। अगर ऐसा है ना, तो प्रॉपर पेन एंड पेपर लेके प्रॉपर प्लानिंग करो। अगर प्रॉपर प्लानिंग करोगे, अगर डायरेक्शन पूरा क्लियर रहेगा ना, तो उसमें वो दिक्कत का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस एक देख पा रही हूँ। तो अगर वो बाधा आप क्रॉस कर गए ना, तो बाकी का जो मतलब पाथ होने वाला है, तो वो बहुत स्मूथली जाने वाला है। मतलब ये किंग ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा शख्स है जो तो आप नाइट के पोजीशन में नहीं पहुंचा, तो खैर कोई बात नहीं। ये अब नाइट ऑफ पेंटिकल्स मतलब पेज ऑफ पेंटिकल्स के एक थोड़ा सा ऊपर में है। मतलब इस हफ्ते में ना आप थोड़ा सा स्टेबल एनर्जी खुद का महसूस कर सकते हो। मतलब अगर इतने दिनों तक आपको ये नहीं मिल रहा था कि आपको करना क्या है लाइफ में, आप चाहते क्या हो फिनांस को लेकर और कोई रिलेशनशिप और किसी भी चीज़ को लेकर आपको ये लगता है कि आप चाहते क्या हो, तो इस वीक में ना आपको वो स्टेबिलिटी मिलेगा, आपको वो प्रॉपर जो प्लानिंग को मिलेगा। इस वीक में ना आप थोड़ा सा लॉजिकल करके चीज़ों को देख पाओगे। मतलब दिमाग से सोच के चीज़ों को देखोगे। अगर नहीं देख रहे हो तो आपको देखना ज़रूरी है। ये चीज़ भी मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। इस वीक में ना कुछ स्टेज में परफॉर्मेंस से पहले रिहर्सल होना ज़रूरी होता है, राइट। तो इस वीक ना आपका वो रिहर्सल वाला वीक होने वाला है, जिसमें आप लोग ना प्रैक्टिस करोगे वो जो परफॉर्मेंस देने के लिए। ये जो चीज़ है ये अभी सबके सामने नहीं इस वीक में आएगा, राइट। ये कुछ भी हो जाए, कोई शख्स हो, कोई चीज़ हो, तो कुछ भी चीज़ हो, तो वो ना अभी मेन फ्रेम में नहीं है। वो ना अभी पीछे पीछे कुछ चल रहा है, कुछ पक रहा है। कुछ अगर कोई आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो इस वीक में उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो वो अभी सबके सामने नहीं आ रहा है, राइट। बट पीछे पीछे ना उसके लिए काम चल रहा है एंड वो काम आप खुद कर रहे हो और कोई शख्स आपके लिए कर रहा है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। नहीं तो आप ये चैलेंज के लिए रेडी भी हो और आप जर्नी शुरू भी कर रहे हो, बट शुरू में थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकती है एक दो दिन के लिए, बट इट्स फाइन। उसके बाद आपका जो पाथ है वो स्मूथ हो जाएगा। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। चलिए मैं आपका नेक्स्ट कार्ड देख लेती हूँ, 4 ऑफ कप्स। ये 4 ऑफ कप्स बजाता है ना मुझे कि
आप ना चीज़ों से सेटिस्फाई नहीं होंगे। मतलब आपको इस वीक में जो कुछ भी दिया जाएगा या जो कुछ भी आपको पास ऑफर आएगा और कुछ काम आया, कुछ प्रपोजल आया, तो हो सकता है ना कि आप उसमें ना पूरा 100% सेटिस्फाई नहीं हो रहे हो। मतलब आपको कुछ और भी ज़्यादा चाहिए था बट उतना आपको मिल नहीं रहा है। बट ना आपके पास जो है और आपको जितना मिल रहा है, आप उसको तो आपका गाइडेंस ये है कि आपको जो मिल रहा है एंड आपके पास जो है उसके लिए आपको थैंक यू बोलना ज़रूरी है। क्योंकि ये 4 ऑफ कप्स ना एक रेस्टलेस सा एनर्जी होता है। मतलब कोई शख्स है जो इतने दिनों तक बहुत कोशिश की एक तरीक़े से बहुत कोशिश की, कोई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहा बट नहीं हुआ। बट सडन इस वीक में उसको समझ में आ रहा है कि देखो इस तरीके से नहीं हुआ तो मैं और एक तरीके से कर सकती हूँ ना। तो आपको ना जो चीज़ और वो तभी कर सकोगे जब आपके पास जो है उसके लिए आप थैंक यू करोगे, उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड शो करोगे। नहीं तो और जो एक कप सबको दिया जा रहा है ना, अगर ग्रैटिट्यूड शो नहीं करोगे, ये और जो एक एक्स्ट्रा कप और जो एक एक्स्ट्रा पेंटिकल्स आपको दिया जा रहा है ना, आप उसके तरफ तो ध्यान ही नहीं दे पाओगे। तो फ़ायदा क्या हुआ आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज़ का, राइट? अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ को देख ही नहीं पा रहे हो। यहाँ पे पीछे एक जो इंसान के पीछे ट्री है ना, ये मुझे ग्रोथ की तरफ इशारा करके है। एंड यहाँ पे जो ग्रास है ना, ये मुझे वो जो बीज बोने का टाइम होता है ना, वो उस वाला मोमेंट को मुझे याद दिला रहा है। मतलब कोई ना एक नया शुरुआत मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे देख पा रही हूँ। कोई मतलब चीज़ है जो आप इस वीक में स्टार्ट करने वाले हो। मतलब अब तो बीज आप बोए हो तो वो तो अभी बड़ा ट्री नहीं बनेगा, राइट? बट वो अभी छोटा सा एक इम्प्लीमेंट उसमें आप कर रहे हो तो वो थोड़ा सा इन द फ्यूचर बढ़ेगा एंड ये ग्रोथ आपको बहुत ज़्यादा होगा। ये कोई शख्स हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई भी प्रपोजल हो सकता है। खास करके जॉब के लिए अगर आप कोई ऑफर के लिए वेट कर रहे थे और कोई न्यूज़ के लिए वेट कर रहे थे और कोई एग्ज़ाम टाइम था, डेट था जिसके लिए आप वेट कर रहे थे बट आपको ना श्योरिटी नहीं मिल रहा था कि कब है, तो वो चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ कि वो अब कन्फर्म इस वीक में होने वाले हो। तो चलिए मैं आपका नेक्स्ट कार्ड ले लेती हूँ। प्लानिंग मैंने बताया इस वीक में ना प्लानिंग मेन फ्रेम तक रहने वाला है। मतलब प्रॉपर प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि ये जो टेम्परेंस कार्ड होता है ना, ये टेम्परेंस कार्ड मुझे बताता है कि हाँ, तो ये जो टेम्परेंस कार्ड होता है ना, तो ये टेम्परेंस कार्ड बताता है कि ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग का है। मतलब 5 साल बाद मैंने बताया ना, यहाँ पे तो अब कुछ ग्रो हो रहा है, कुछ बीज बोया जा गया था, मतलब जा रहा है इस वीक में बट वो अभी ग्रो नहीं हुआ है। तो उसको ना प्रॉपर अब जब आप बीज बोते हो कोई ट्री का, तो उसको आपको प्रॉपर केयर की भी ज़रूरत होता है, राइट? तो अगर आप उसके चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दोगे, उसको प्रॉपर ग्रोथ नहीं मतलब केयर नहीं करोगे, नर्चर नहीं करोगे, तो वो प्रॉपर ग्रोथ कैसे उसमें आएगा, राइट? तो आपको यहाँ पे ना वो प्रॉपर प्लानिंग की, मतलब 4 साल के बाद आपका ये जो प्रोजेक्ट है, ये गोल है, ये जो डायरेक्शन है, उसमें आपको चाहिए क्या है एग्जैक्टली, मतलब ये आप क्यों कर रहे हो, इससे आपको फ़ायदा क्या होने वाला है, आपका सपना क्या क्या है इससे मतलब कनेक्टेड। ये चीज़ ना आप मतलब इस वीक में आपको सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राइट? इस वीक में ना बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो सकता है कि आप ना खुद को सेटल नहीं महसूस कर रहे हो। मतलब आपको ये लग रहा है कि यार मेरी लाइफ में तो कोई सेटल नहीं है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, और आप स्टेबिलिटी चाहते भी हो। तो अगर आप स्टेबिलिटी इतने दिनों तक चाहते थे तो ये इस वीक में ना आपको वो स्टेबिलिटी मिलेगा। ये कोई रिलेशनशिप में भी हो सकता है, जॉब में भी हो सकता है, और तो यहाँ पे ना अगर कोई आप लोग बेबी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि आपको अभी ना थोड़ा सा धीरज रखने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी ना आपको थोड़ा सा और भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है उस प्रेगनेंसी को लेकर कि आप अभी रेडी हो या नहीं, फिनेंशियली, इमोशनली। तो आपको ना इस वीक में प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है कि आप उसके लिए अभी रेडी हो या नहीं। तो अभी ना उसके लिए थोड़ा सा वेट कर जाओ। अगर प्रेगनेंसी को लेके सोच रहे हो तो थोड़ा सा इस वक्त में प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो सकता है एंड वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एंड यहाँ पे ना मुझे बहुत ज़्यादा वो बीज बोया एंड उसके बाद वो बीज एक टाइम के बाद ग्रो हुआ। वो जो बोने से ग्रो होने तक टाइम पीरियड ना, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो कुछ एक चीज़ का इनिशियल पीरियड इस वीक में होने वाला है आप लोगों के लिए। ये एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ।
आपको ना इस वीक में बहुत ज़्यादा पानी पीने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे रेस्टलेस एनर्जी भी है और आप कुछ शुरू भी कर रहे हो, तो पानी की ना आपको ये ज़रूर ध्यान रखना कि आपकी बॉडी में आपकी बॉडी प्रॉपर तरीके से हाइड्रेट हो। ये चीज़ ना मुझे दिख पा रही है। एंड अगेन टेम्परेंस के पीछे यहाँ पे मुझे नया सान दिखा रहा है, जो कि नया बिगिनिंग हो रहा है। एंड ये सब कप्स एंड सब पेंटिकल्स के भी मुझे थोड़ा थोड़ा सा एनर्जी मिल रहा है। ये चीज़ भी मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। तो पानी थोड़ा ज़्यादा पीना है, अगर पॉसिबल हो तो स्पिरिचुअल बाथ ले सकते हो, और नेचर में जाना, अगर आपके घर के पास कोई नदी है ना, तो उसके पास थोड़ा सा जाके बैठना भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। क्योंकि देखो चैलेंजेस इस बार उतना नहीं होगा, हो सकता है 1-2 दिन के लिए आपको ये महसूस हुआ हो, बट वो ना आपका खुद का सोचने के लिए चैलेंजेस क्रिएट हो रहा है। ऐसा कुछ भी चैलेंजेस नहीं है, पाथ तो आपका स्मूथ ही है, बट ये ना चैलेंजेस आपके खुद की सोचने की वजह से आपके लग रहा है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत हो, राइट। ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। रेड कलर इस वीक में कुछ कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। मुझे क्यों नहीं लग रहा है कि रेड कलर वो होता है कि पैशन के लिए, तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, मतलब इतने दिनों तक आपको कोई चीज़ करने के लिए पैशन नहीं, तो सडनली आपको वो पैशन मिल जाए कुछ चीज़ करने के लिए, एंड वो काम आप शुरू कर रहे हो। तो ये चीज़ भी मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। तो चलिए आपका नेक्स्ट कार्ड देख लेती हूँ। टू ऑफ सोर्ड्स। एक यहाँ पे ना आपको कोई एक चीज़ चूज करना है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास दो है। आपको इस वाली एनर्जी में रहना है और नया शुरू करना है। ऑप्शंस तो आपके पास दो ही है, बट आप ना ये थोड़ा सा मैंने बताया, आपके ना इस वीक पे मेंटली कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा रहने वाले। जो भी होने वाला है खुद के मेंटली कॉन्फ्लिक्ट्स के वजह से ही होने वाला, और कोई रीज़न नहीं है इस वीक में। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप आपके जो इमोशनल एस्पेक्ट्स हैं उसको प्रॉपर बैलेंस में रखिए, राइट। क्योंकि ये लड़की ना मतलब खुद के हार्ट से नहीं सोच रहा है, खुद मतलब इसका आँख बंद है, तो उसको ना इंफॉर्मेशन भी नहीं देख रहा है। तो आपको ये थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना है प्रॉपर। अगेन इस वीक में थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इंफॉर्मेशन आपके पास बहुत ज़्यादा होगी, बट आपको उसको देखना पड़ेगा। ये लड़की देखो आँख बंद करके है, तो अगर आँख बंद करके रहोगे तो इन्फॉर्मेशन कैसे देखोगे, राइट। तो अगर वो इन्फॉर्मेशन देखना है तो आपको ना उसको एनालाइज प्रॉपर करना है। अब ना ऐसा हो सकता है कि उस वीक में बहुत ज़्यादा खुद को रेस्ट्रिक्टेड महसूस करो, तो अगर ऐसा है ना, तो खुद की वो चीज़ को होने मत दो, क्योंकि आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो अगर आप खुद को रेस्ट्रिक्ट करके रखोगे तो इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं आएगा, राइट। तो आपके ना उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, और जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है उसके उस साथ प्रॉपर प्लानिंग करके ये डिसीजन लेने वाला है। मैं समझ सकती हूँ इस वीक में आप ना बहुत ज़्यादा मेंटली वो मतलब ट्रॉमा ऐसा कुछ रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ना इसको ना वो जो लाइफ के टर्निंग पॉइंट आता है ना, उस वाली पोजीशन में कोई एक शख्स खड़ा है। ये आप भी हो और आपके लिए कोई भी हो सकता है सिग्निफिकेंट। तो ये शख्स ना लाइफ के टर्निंग पॉइंट में खड़ा है, जिसमें अब इसके पास दो ऑप्शन है। या तो ये खुद के ग्रोथ के पाथ चूज करे, और नहीं तो ये खुद का जो ना मतलब रेस्टलेस एनर्जी है, कुछ नहीं मिल रहा है, सेटिस्फाई नहीं है, ये वाला एनर्जी चूज करे। तो इसको ना थोड़ा सा ये भी डर रह सकता है कि यार मैं चूज तो कर लूँगी, बट फिर से ये तो रिपीट नहीं होगा जो इतने दिनों तक मेरे साथ पास्ट में रिपीट हो रहा था। तो ये चीज़ ना आपके दिमाग में आ सकता है, बट अगर आप आता है तो देखो प्रॉपर प्लानिंग करो, क्योंकि रेस्टलेस एनर्जी से कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही स्टेबल एनर्जी है, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप ये जो स्टेबिलिटी में आओ। तो आपको इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि इस रेस्टलेस एनर्जी में कुछ नहीं रहता, राइट। अगर इतने दिनों तक नहीं मिला आपको कुछ, क्योंकि उसके लिए भी रीजंस है, राइट। क्योंकि आपके पास डिवाइन टाइम अभी तक नहीं है, बट अभी ये ना कोई हो सकता है कि ये किसी के लिए अगेन वो जो कलम था, पेन था ना, वो उसका ना इंक नहीं, उस मतलब कलम नहीं हो, मतलब कलम से लिखा नहीं जा रहा था, बट सडनली ना कोई चाहता है कि उसका कलम से फिर से लिखा जाए, तो वो फिर से ना लिखने शुरू कर रहा है। वो क्या लिख रहा है ना, खुद की डेस्टिनी, किससे, प्रॉपर प्लानिंग की वजह से। तो उसको ये कलम पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो सकता है। ये चीज़ ना मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है, तो प्रॉपर
पेन और पेपर से आपको प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है, उससे आपको क्लियर डायरेक्शन रहेगा। एंड अगर ये स्टेबिलिटी एंड नॉन स्टेबिलिटी वाला कुछ सिचुएशन आपके पास है तो प्लीज़ ज़रूर आपको ज़रूर ध्यान रखना कि आप स्टेबिलिटी पे ही जाए, कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स की स्टेबिलिटी के पास ही जाए, क्योंकि यहाँ पे ना लॉन्ग टर्म की सक्सेस मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ, जो कि मुझे टेम्परेंस सजेस्ट करता है, क्योंकि टेम्परेंस होता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए, लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। चलिए आपका नेक्स्ट कार्ड मैं देख लेती हूँ। नाइट ऑफ 9 ऑफ Swords। अगेन ये आपके खुद के ना मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स है जो आपको ठीक डिसीजन नहीं लेने दे रहा है। वो जो ईगो होता है ना इंसान की, कि कुछ अब अच्छा करने जाओ उससे पहले वो ईगो का जो बाढ़ होता है कि अरे यार तू जाएगा, लोग क्या सोचेंगे, अगर तू सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या होगा। तो ईगो का बाढ़ मुझे इस वीक में बहुत 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 ज़्यादा दिख रहा है। तो आप ज़रूर ध्यान में रखिए कि आप प्रॉपर वाटर ले रहे, ड्रिंक कर रहे हो, एंड आप नेचर में जा रहे हो, एंड मेडिटेशन बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत हो सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो खुद के जो काम कर रहे हो ना वो है आपके आप खुद के अगेंस्ट में जा रहे हो। आपका खुद के दिमाग ही आपको कंट्रोल कर रहा है, आपका जो वो आगे बढ़ने नहीं जा रहा है। ईगो का मतलब प्रभाव होता ही ऐसे कि वो अच्छी चीज़ों को बढ़ने नहीं देता, राइट। अगर आप कुछ अच्छा चीज़ करने भी चाहो तो आपको उस टाइम में वो नहीं आगे बढ़ने देगा। तो ईगो का बाढ़ इस वीक में आप लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, एंड ये जो आपको स्टेबल नहीं होने दे रहा है ना, ये कुछ नहीं है, बस आपका खुद का मेंटली थॉट्स है। अगर आप इसको ऊपर काबू कर सकते हो ना तो आपको ये स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ना कोई शख्स अगेन जो जिसका ईगो ना उसको बढ़ने नहीं दे रहा है इस चीज स्टेबिलिटी के तरफ से, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी लॉन्ग टर्म की सक्सेस है, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है, लॉन्ग टर्म की गोल है, बट इसका ईगो ना उसको उस पाथ में आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस वीक में ना आपको अब ये सब छोड़ के वो डिसीजन लेना ही है कि आपको इस वाली ऊर्जा में रहने है या आपको स्टेबिलिटी में जाना है। तो ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है, एंड आपके मेंटली थॉट्स को अगर आप कंट्रोल कर पा रहे हो ना, उसके ऊपर जो प्रभाव आप पूरा सा पावर क्लेम कर रहे हो ना, तो आपको ये डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। यहाँ पे न्यू बिगिनिंग भी है, वो जो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग और गोल आपके पास है उसके लिए आप काम शुरू भी इस वीक में करने वाले हो, अगर आपका मेंटली थॉट के ऊपर आप कंट्रोल कर पा रहे हो एंड तक, तो ही कर पाओगे, राइट। तो चलिए मैं आपके लिए गाइडेंस दे लेती हूँ। Ancestor spirit, connect to your lineage or a family owned or pattern can be healed। तो अभी तक अगर फैमिली में कोई भी दिक्कत चल रहा था आपका, राइट, फैमिली नहीं मान रहे थे और आप कुछ पढ़ना चाहते थे तो आपके लिए सपोर्ट नहीं कर रहा था फाइनेंशियली, और ऐसा अगर कुछ था ना, और फैमिली में भी अगर कोई दिक्कत आपके लिए चल रहा था, और अब ये भी हो सकता है कि आप किसी मतलब मैरिज के लिए अभी भी प्रिपेयर नहीं हो, बट आपके फैमिली से आपको बोला जा रहा है कि कर लो कर लो कर लो, वो आपके बात अगर समझ नहीं रहा है, तो ऐसा अगर है ना, तो वो जो फैमिली ओन्स है उसको इस वीक में हीलिंग अभी मिल रहा है। और अगेन ये फैमिली का ऊंट नहीं है, अगेन ये वाला भी ऊंट है, जो ये जो रेस्टलेस एनर्जी है उसमें भी हीलिंग आपको मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पे मेंटली हीलिंग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे जो कोई ये जो टेम्परेंस है, ये जो एंजल है ना, इसका जो मेंटली बैलेंस बिगड़ चुका है ना, उसके ऊपर काम किया जा रहा है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? ये जो कॉन्फ्लिक्ट वाली दुविधा वाली एनर्जी ना, इसके ऊपर कोई काम कर रहा है, या तो खुद से कर रहा है और खुद से हो रहा है, दो चीज़ के अंदर एक चीज़ तो यहाँ पे प्रॉपर हो रहा है, क्योंकि ये फ्रेम में ऑलरेडी आ रहा है, राइट। तो फैमिली ओन से यहाँ पे हील होने की बहुत ज़्यादा मतलब पॉसिबिलिटीज़ है। तो
तो आपको खुद की इनर वॉइस से कनेक्ट होना अगेन बहुत ज़रूरी है अगर ये स्टेबिलिटी को चूज़ करना चाहते हो तो, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म का सक्सेस ऑलरेडी है, बट डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसके ऊपर काम कर रहे हो या नहीं। एंसेस्टर से इस वीक में बहुत ज़्यादा साइंस आपको मिलने वाला है। आप अगर कुछ गलत कर भी रहे हो तो उस टाइम में आपको एक रेड अलर्ट में मिलेगा कि आप वो चीज़ को सही नहीं कर रहे हो, तो उस रेड अलर्ट को फॉलो करना है। और एंसेस्टर्स के तरफ से बहुत सारा साइन भी मुझे इस वीक में दिख रहा है, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा आँख खोल के रखना है उस इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन आपके एंसेस्टर्स की तरफ से ही आपके पास आ रहा है, तो उसको प्रॉपर आपको देखना है, राइट। तो ये चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो या मैं आशा करती हूँ कि इस रीडिंग को आपसे रेजोनेट हुआ है, तो अगर रेजोनेट हुआ है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो या मैं अभी चलती हूँ, आपसे मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लेके। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय।